सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। आज लगातार 70वें बीपीएससी एग्जाम को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक हो गए हैं और री एग्जाम का ही नारा लग रहा है। सिर्फ री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। आज हमारे साथ सहयोगी हैं चंद्रकांत मिश्रा सर, जो today24.in के ऑनर हैं। सर से जानेंगे कि सर भी एक पत्रकार हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं। जो राजनीतिक दल प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में छात्रों को लेकर एकत्रित हुए थे और उनको हटते ही जेपी गोलमर पे छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया। कल से फिर प्रशांत किशोर जो हैं वो आवरण अनशन पे बैठ चुके हैं गांधी मैदान में और कल री एग्जाम बापू परिसर में होने वाला है। तो सर इसको कैसे देखते हैं सर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। छात्र के हित के लिए ये मुद्दा बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, छात्र आंदोलन और बिहार जो है वो एक पर्यायवाची है एक तरह से। आप आज तत्काल में जो वर्तमान में जो बड़े नेता जिनको भी आप देख रहे हैं वो सब कभी ना कभी छात्र आंदोलन की ही देन है। मैं जेपी मूवमेंट की बात बता रहा हूँ। जेपी मूवमेंट का जो आंदोलन हुआ था उससे ही आज के कई बड़े नेता निकले हैं, इसलिए छात्र आंदोलन यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब जहाँ तक बात बीपीएससी को लेकर के है कि बीपीएससी में जो 70वीं बीपीएससी के बात को लेके तो कई सेंटर बन चुके थे, एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां हो चुकी थी और बापू परीक्षा परिसर जो है वो पटना में जो स्थित है वहाँ पर किसी लिफाफे में जो है वो कुछ क्वेश्चंस कम मिले थे। इसको लेकर के बच्चे लोग ने जो है सो आंदोलन करना शुरू किया और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी मैं कहूँगा क्योंकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करके जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तो शौकिया जाते हैं। लेकिन जो दिन रात एड़ी चोटी एक करके मेहनत करते हैं और वो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उसके बाद बैठने के बाद उनके लिए एक एक सेकंड जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और कई मतलब ऐसा हो गया कि आधे आधे घंटे तक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो वो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों की हानि हुई। ये एक अच्छा कदम है वो, मतलब कि वो परीक्षा को कैंसिल कर देने के लिए। इसके पहले भी आपने देखा खान सर आ गए, रहमान सर आ गए और वो जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात हो रही थी, आयोग ने उसको वापस भी ले लिया कि चलो भाई हम एग्ज़ाम, तो आयोग इस तैयारी में है कि हम एग्ज़ाम लें, हम कैलेंडर सही रखें और हम कैलेंडर को सही कर सकें। इसके लिए वो पूरी तरह से डिटरमाइंड, वो वही काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि वो परीक्षा भवन में तो जिस इसका एक गठन हुआ, कमेटी बनी और कमेटी ने इस बात की जांच की कि नहीं भाई ये गलतियां हुई हैं, चलो हम इस सेंटर पे, जिस सेंटर पे गलती हुई उस सेंटर का हम एग्ज़ाम ले लें। अब जो बीपीएससी के जो बच्चे हैं उनका मानना है कि देखिए ये जो सेंटर है उस सेंटर में लगभग 12,000 बच्चे की मौजूदगी बता रहे हैं लोग कि अब कितने हैं वो एक्चुअली डाटा हमारे पास है नहीं, लेकिन 12,000 के लमसम में बच्चों लोगों के बारे जैसा हमने सुना है, अखबारों में जाना है कि लोग हैं। तो लगभग लगभग उन लोगों का, बच्चों का जो दल है उनका कहना है कि लगभग 22 सेंटर के बराबर जो है यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। तो जब 22 सेंटर का परीक्षा रद्द हो रहा है तो सभी का रद्द हो जाए, तो इसमें इसको लेकर के वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जबकि बीपीएससी का साफ कहना है कि भाई जो एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई हम उसका एग्ज़ाम ले लेते हैं और लेकर के हम सही करते हैं। अब बात यहाँ पर हो गई कि बिहार में एक तमाम राजनीतिक दल एक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, बिहार में ये एक छोटी छोटी घटना भी जो है ना वो इसलिए बन जाती है क्योंकि उसमें राजनीतिक तड़का लग जाता है। अब पप्पू यादव भी आ गए इसमें। पप्पू यादव ने भी अपना जोर दिखाना शुरू किया, प्रशांत किशोर ने भी जोर दिखाना शुरू किया कि हम बच्चे के हितैषी में हैं, हम बच्चे के हितैषी हैं। यहाँ तक कि दोनों टीमों की तरफ से छात्रों का डेलीगेशन जो है वो भेजा गया सचिव के पास में, अमृतलाल मीणा जी के पास में, कि भाई आप जाइए और जाके अपने सबूत दीजिए। क्योंकि आयोग ने कहा था कि अगर आप सबूत देते हैं
कि यहाँ पे गलत हुआ है तो मैं इसको करता हूँ। तो और इसके लिए एक अल्टीमेटम प्रशांत किशोर ने भी दे दिया कि भाई अगर 48 घंटे में नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज वो आमरण अनशन पर बैठे हुए कल थे। से वो आमरण अनशन पे बिल्कुल बैठे हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान में वो बैठे हुए आमरण अनशन पर कि भाई अब हम जो भी होगा हम करके जाएंगे। तो और भी एक दो वीडियो इस तरह का वायरल हुआ था कि प्रशांत किशोर से बच्चे लोग कह रहे हैं कि भाई हमको आपसे हम कंबल नहीं मांगे थे, आपने कंबल दे दिया। तो बोल रहे हैं कि नहीं आपने मांगा था। फिर बोल रहे हैं कि हम नहीं थे, जब तक हम थे तब तक कोई नहीं मारपीट किया, कोई प्रशासन नहीं आया। और उनके जाने के बाद मारपीट हो गई, प्रशासन ने लाठियां चला दी। तो कई तरह के राजनीतिक आयाम जो हैं वो अब इससे जुड़ते चले गए हैं। तो बात यह है कि छात्रों के हित में तो समाधान चाहिए, और वो समाधान दो ही लोग जो है वो मिल करके कर सकते हैं, या तो छात्र दल के जो नेता लोग होंगे वो, और दूसरा आयोग। तो इन दोनों को ही आपस में इसका समाधान ढूंढना होगा। अब आप लेफ्ट को देख रहे हैं, कांग्रेस को देख रहे हैं, सब लोग जो हैं सो इनकलाब जिंदाबाद के मूड में हैं, नारा में हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि स्थिति जो है तेजस्वी वो यादव के प्रवक्ता बोले कि तेजस्वी जी इस मुद्दा को सबसे पहले उठाए हैं। हाँ, तो तेजस्वी यादव के प्रवक्ता ने कहा है कि इस मुद्दा को उठाए हैं, तो कितना उठाए हैं और क्या सब किए हैं ये तो अभी जानकारी नहीं है। धरना स्थल पे सबसे पहले तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। धरना स्थल पे पहुंचे हैं, लेकिन अब तो कमान तो निकल गया उनके हाथ से। अगर वो पहले से रहते तब तो वो हीरो के रूप में रहते हैं। अब तो बाजी प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने मार ली। अब तो बाजी पप्पू यादव और प्रशांत किशोर और स्टूडेंट, इन लोगों का चर्चा चल रहा है। अब तो सब लोग आएंगे, क्योंकि अब तो ये राजनीतिक बात हो गई ना। अब तो सब लोग इसमें अपना अपना निकालेंगे। लेकिन मुद्दा फिर वहीं आके रह जाता है कि छात्र के हित का क्या होगा। छात्र का बस एक ही मांग है, और आज भी एग्जाम कारगिल चौक से डाक बंगला तक छात्रों की हजारों की मतलब संख्या में मतलब छात्र लोग थे, और उनका बस एक ही नारा है कि री एग्जाम हो, री एग्जाम हो, री एग्जाम हो। देखिए, तो मेरे हिसाब से तो एक बार निश्चित रूप से इस विषय वस्तु पे सोच लेना चाहिए, और दोनों तरफ से सोचना चाहिए। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा वो तो री एग्ज़ाम का डिमांड कर ही रहेंगे, लेकिन जिनका बेहतरीन एग्ज़ाम गया होगा उनको लगेगा कि फिर अगले बार भी बैठना पड़ेगा। एक ये भी मुद्दा है। तो वैसी परिस्थिति में जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके लिए री एग्ज़ाम उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो बच्चे एवरेज पढ़ने वाले हैं उनको तो लगता है कि कहीं फिर मेरा होगा कि नहीं होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे। फिर इसकी क्या गारंटी है कि अगले एग्जाम के बाद बच्चे री एग्जाम नहीं करेंगे। पहले इसके बाद की तो कोई गारंटी नहीं है कि री एग्जाम नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद फिर हो जाए तो क्या करेंगे। आज आंदोलन में यह भी अनाउंस किया गया कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो 6 तारीख को पूरे छात्र संगठन जो है बिहार बंद करेंगे। हाँ, छात्रों देखिए ये तो तरीका है और काम यह करने का। बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पे छात्र नेता अनाउंस किया, और छात्रों के साथ करीब 5-6 विधायक भी जो थे वो डाक बंगला चौराहा पे मौजूद थे। वो देखिए, आंदोलन करना, धरना देना, ये सब तो इनके अधिकार में, सबों का अधिकार है। आपकी भी अगर कोई बात नहीं मानी जाए तो आप धरना प्रदर्शन पे जा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाता है कि छात्र के हित का वास्तविक हितैषी अब कौन? आयोग, छात्र खुद, या जो लोग अब अपना मुलेठा बांध के आगे आगे मैदान में वो। आयोग तो पूरी तरह से कह दिए कि एग्जाम किसी भी हाल में री एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ, तो एग्जाम जैसे उस सेंटर का एग्जाम के बारे में तो है कि उस सेंटर का तो एग्जाम होगा, लेकिन वह सेंटर खुद अकेला में 22 सेंटर के बराबर है। 22 सेंटर, छात्र इसी पे तो आ रहे हैं। तो 22 सेंटर के बराबर है। तो फिर हो सकता है कि वहीं एग्जाम अगर आयोग ले ले तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं अगर एग्जाम ले ले तब क्या दिक्कत है। 22 सेंटर के बराबर हो या 24 सेंटर, खुले में जब टेस्ट होता था तो उस तरह का भी तो कार्यक्रम रहा है यहाँ। आप सर इसको किस नज़रिए से देखते हैं, री एग्जाम होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो कैलेंडर को सही करने का यही सब रास्ता है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए,
एग्ज़ाम अगर हो जाता है, अगर जो बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है वो बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये कैलेंडर जारी हो जाएगा, मेंस का भी एग्ज़ाम फिर समय पर हो पाएगा, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं बचता है। और यहाँ पे बात हो जाती है आयोग की, तो पीटी मेंस इंटरव्यू फिर केस मुकदमा चलने लगता है, तो पता चलता है कि हो जाता है लेट। तो कैलेंडर भी तो मायने रखता है ना, एकेडमिक कैलेंडर भी तो पीछे जा रहा है, उसको भी तो सही करें। कैसे पहले 3-3 साल का कोर्स जो है वो 5-5 साल में डिग्री नहीं मिलता था, तो कैलेंडर को तो सही करना पड़ेगा ना, और दुरुस्त करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती है किसी सेंटर पे, तो उसको फिर से एग्ज़ाम लेकर के मैनेज किया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो सही लगता है। धन्यवाद सर। तमाम सर की बात से भी लगा कि सर भी चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, तो सर को पुनः धन्यवाद। और तमाम इसी तरह की खबर के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.